प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि पूर्व की कक्षा में अपने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करना प्रारंभ किया था, उसी चर्चा को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य को ये निर्देश दिया गया कि आप इन उद्देश्यों की फाइंडिंग करने का प्रयास कीजिए। अब इस क्रम के अंतर्गत हमने इन उद्देश्यों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया था। तो पहला जो वर्गीकरण था उसका शीर्षक हमने दिया था लोक कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य से संबंधित निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट जो दूसरा वर्गीकरण हम कर रहे हैं वो है गांधीवादी विचारधारा से संबंधित निर्देशक सिद्धांत। देखिए, गांधीवादी विचारधारा का जब नाम आता है तो हम सबको ये चीज़ माननी चाहिए कि गांधी का कोई विकल्प नहीं है। गांधी कल भी प्रासंगिक था, गांधी आज भी प्रासंगिक था और गांधी कल भी प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि गांधी ही वो है जो जीवन का मार्ग सिखाता है। गांधी से इतर कोई जीवन मार्ग नहीं है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सबको जीने का सिद्धांत गांधीवाद है। तो भारत की आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। तो संविधान निर्माताओं के ऊपर, संविधान सभा के ऊपर गांधीवादी मूल्यों का स्पष्ट प्रभाव था। अब ये मूल्य जो हैं, वो गांधीवादी जो मूल्य हैं, वो कोई व्यक्ति सापेक्ष या समय सापेक्ष या यूँ कहें कि पर्टिकुलर उसी टाइम के दौरान नहीं थे। उनके जो मूल्य थे वो यूनिवर्सल वैल्यूज है। अब इन गांधीवादी मूल्यों को समझने के लिए आप महात्मा बुद्ध का दर्शन देखिए, महावीर स्वामी का दर्शन देखिए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए। इन सब का जो निचोड़ है, यानी कि सबको जीने का सिद्धांत, सबको शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार, यही गांधीवाद है। और इसी गांधीवाद को आगे फॉलो किया है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसमें जो राज्य से अपेक्षाएं की गई है, उसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल डाले गए हैं, वो प्रिंसिपल को हम गांधीवादी मूल्यों पे भी वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, गांधी जी ने हमें सामाजिक उत्तरदायित्व के सार तत्व की शिक्षा प्रदान की है। उनकी विचारधारा का प्रभाव भी इन सिद्धांतों में कई स्थानों पर देखा जा सकता है। जैसे संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य पंचायतों का संगठन करेगा। राज्य पिछड़ी हुई और निर्बल जातियों को विशेष रूप से शिक्षा तथा आर्थिक हितों की उन्नति करेगा। अनुच्छेद 47 व्यवस्था करता है कि राज्य नशीली वस्तुओं के प्रयोग को औषधियों के अतिरिक्त विशेष उद्देश्यों के लिए मना करेगा। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक ढंग से संगठित करेगा। अनुच्छेद 49 ये व्यवस्था करता है कि राज्य राष्ट्रीय और ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करेगा। अनुच्छेद 50 ये कहता है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के कदम उठाएगा। अनुच्छेद 44 ये कहता है कि राज्य सारे देश के लिए एक समान दीवानी तथा फौजदारी कानून बनाने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो आदरणीय महात्मा गांधी जी के दर्शन से पूर्णतया प्रभावित है या उन्हीं से लिए गए हैं। जैसे कि निर्बल जातियों के लिए विशेष प्रावधान, नशीली दवाओं का प्रयोग एक दवाई के रूप में किए नशीली चीज़ों का। बाकी वैसे मद निषेध की जो नीति है, जैसे गुजरात ने अपना रखी है, बिहार ने अपना रखी है, राजस्थान में भी एक तरह से नियंत्रित शराब नीति है। जैसे खुले में बिल्कुल नहीं बिक सकती, कहीं भी नहीं बिक सकती, प्रेस्क्राइब स्थान विशेष पे दुकान निर्धारित होती है और उसका टाइमिंग है, सुबह 10 से शाम को 8 बजे के बीच में बिकेगी। ऐसे नहीं कि रात को 12 बजे भी, 2 बजे भी, 4 बजे भी बिकेगी। एक नियंत्रित मद नीति है। तो ये गांधी जी के मूल्य यही। इसी तरीके से जैसे कि सारे देश में एक समान फौजदारी
व दीवानी कानून और कुटीर उद्योगों का विशेष संरक्षण, ये गांधीवादी मूल्यों से प्रभावित है। अब ये देखिए, ये हमारे संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको प्रयास करने का प्रयास हमारी सरकारों ने किया भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम इनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये उद्देश्य हैं। अब उद्देश्य कोई एक दिन में तो पूरे होते नहीं हैं और निश्चित समय में पूरे होते नहीं हैं। इनको प्राप्त करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, और वो टाइम लग रहा है। साथ देश को आज़ाद हुए 70-72 साल हुए, धीरे धीरे हम प्राप्त कर रहे हैं, इनको कोशिश कर रहे हैं कि। तीसरा जो वर्गीकरण है नीति निर्देशक सिद्धांतों का, वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने वाले निर्देशक सिद्धांत। जैसे पहला, संविधान के अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य राष्ट्रों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा संधियों की तरफ मान बढ़ाएगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को पंच फैसलों द्वारा निपटाने की रीति अपनाएगा। संविधान का अनुच्छेद 51 जो व्यवस्था करता है, जो नीति निर्देशित तत्वों का अनुच्छेद 51 जो व्यवस्था करता है कि हम चला करके किसी से युद्ध नहीं करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति व समझौतों को, संधि व समझौतों का पूर्ण सम्मान करेंगे। हम हमेशा द्विपक्षीय समझौतों में विश्वास करेंगे। तो यही नीति है कि भारत ने आज तक कभी किसी राष्ट्र के विरुद्ध अपनी तरफ से युद्ध नहीं घोषित किया। जब युद्ध थोपा गया भारत के ऊपर तो उसने माकूल जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसे चाइना के साथ हमारी लड़ाइयाँ हुई है, पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाइयाँ हुई है। इन लड़ाइयों के अंतर्गत कभी भी भारत ने पहल नहीं की, भारत पे थोपा गया युद्ध। 1971 की लड़ाई थोपी गई थी, 1998 का कारगिल संघर्ष थोपा गया था, 1962, 1965 चाइना के साथ, ये सब थोपा गया था। और भारत ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार इनका माकूल जवाब दिया है। क्योंकि हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये चीज़ समाहित है कि हम चला करके कभी झगड़ा नहीं करेंगे, हम चला के कभी युद्ध नहीं करेंगे। देखिए, ये जो नीति है ये भारत की एक मतलब गांधीवादी मूल्यों से ही प्रभावित माने, या ये क्यों कहें कि भारत की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। पंडित नेहरू ने जो नेतृत्व दिया था, नाट इसका गुटनिरपेक्ष नाम को जो नेतृत्व दिया था, वो यही था कि हम ना इस गुट में शामिल होंगे ना उस गुट में शामिल होंगे, हम बिल्कुल स्वतंत्र रहेंगे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हम स्वैच्छिक व्यापार करेंगे, हम किन्हीं के झगड़ों में नहीं पड़ेंगे, और हमारे जो झगड़े हैं उनको आपस में बैठ के सलटा लेंगे। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में कई विवाद हैं, तो द्विपक्षीय विवाद है, द्विपक्षीय समझौते, द्विपक्षीय संवाद से वो सलटेंगे। अगर बीच में किसी तीसरे पक्ष को चौधरी बना दिया, पटेल पंच बना के बैठा लिया, तो वो उल्टा झगड़ा करेगा। जैसे अमेरिका बार बार लड़ चाहता है, अभी ट्रम्प साहब ने भी कहा कि मैं इनके बीच में मध्यस्थता कर लूँगा। भाई तेरी क्या चौधर लेंगे हम, हमारा आपसी विवाद है, हम बैठ के सलटा लेंगे। क्योंकि ये चीज़ें अपने को समझनी पड़ेगी। अमेरिका एक हथियार निर्माता राष्ट्र है, और उससे तो ये अशांत रहेगा क्षेत्र तो उसके हथियार बिकेंगे। अगर शांत हो जाएगा, दोनों समझदार हो जाएंगे, तो उसके हथियार कहाँ बिकेंगे। ये विदेश नीति में भारत और पाकिस्तान दोनों इस चीज़ को समझ ले तो मेरे ख्याल से भारत और पाकिस्तान के झगड़े को इतने बड़े नहीं है कि समाप्त नहीं हो। भारत और पाकिस्तान दोनों की सरकारें अगर ये समझ ले कि हमारा मूल उद्देश्य हमारे नागरिकों का जीवन का कल्याण करना है, जीवन को सरल बनाना है, नागरिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना है, शिक्षा उपलब्ध करवानी है, स्वास्थ्य उपलब्ध करवानी है, हम क्यों झगड़ा करें। तो कोई मुसीबत ही नहीं है। लेकिन थोड़ी व्यवहारिक राजनीति के देख के हिसाब से ये लड़ाई करके, लड़ाई के नाम पे वोट लेते हैं, पाकिस्तान का नाम लेके अपने यहाँ वोट लेते हैं, वहाँ पाकिस्तान में हिंदुस्तान का नाम लेके वोट लेते हैं। जनता का एक बहुत बड़ा तबका है जो इनकी भावनात्मक बातों में आकर के इनको वोट डालता है और ये शासक बनते हैं। ये चीज़ जब समझ में आ जाएगी दोनों देशों की जनताओं के, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तमाम विवाद समाप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट जो चौथा वर्गीकरण है नीति निर्देशक सिद्धांतों का, वो एक डिफरेंट है।
जिसको नए नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से अपन कह सकते हैं। जैसे कि 42वें संशोधन द्वारा कतिपय नए निर्देशक सिद्धांत भी संविधान में जोड़े गए। जैसे अनुच्छेद 39 की धारा F को बदल दिया गया। इसका उद्देश्य बच्चों तथा नवयुवकों को शोषण से बचाना तथा उनके स्वास्थ्य विकास के लिए उपयुक्त अवसर तथा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। अनुच्छेद 39 के बाद एक नया अनुच्छेद 39A जोड़ दिया गया। इसमें समान न्याय दिलाने, मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 43 के बाद एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ दिया गया। इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों के भाग लेने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 48B के अनुसार वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा की व्यवस्था है। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया और उसके स्थान पर अंकित वैकल्पिक अनुच्छेद के अनुसार 6 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए स्वास्थ्य व शिक्षा का प्रबंधन करना राज्य का दायित्व माना गया। इस तरीके से ये नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान में स्थापित किए गए हैं। काफ़ी नीति अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, यानी कि 36 से 51 तक 16 आर्टिकल ऐसे हैं जिनके अंतर्गत ये कहा गया है राज्य को कि आप ये करिए, आपको ये करना है। और ये जो कहा गया है उसका मूल उद्देश्य यही है कि भारत की जनता के जीवन को सरल बनाना है। आपको युद्ध नहीं करना है, आपको युद्ध थोपना नहीं है, आपको युद्ध की बातें नहीं करनी है। आपको जनता को शिक्षा देना है, स्वास्थ्य देना है, यातायात देना है, भोजन देना है, पानी देना है, रोजगार देना है, यानी कि ओवरऑल एक वेलफेयर आपको करना है, कल्याण करना है। वो विभिन्न माध्यमों से विभिन्न तरह के आपको निर्देश दिए गए कि आप ये कीजिए। शोषण को रोकिए, आप बाल श्रम को रोकिए, दलितों पे, पिछड़ों पे अत्याचार होते हैं उनको रोकिए, आप एक समान दीवानी फौजदारी के कानून बनाइए, आप वन्य जीवों का संरक्षण कीजिए। आप मतलब जो जो चीज़ें सरकार के द्वारा करनी चाहिए उन सबको हमने निर्देशक सिद्धांतों में लिपिबद्ध करने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी बहुत से छूट जाते हैं। तो इनको सारांश रूप में अपन यही कह सकते हैं कि निर्देशक सिद्धांत कोई मजाक नहीं है। एक तरह से ये संविधान की धरोहर है, ये उद्देश्य हैं। जैसे एक विद्यार्थी के लिए उद्देश्य होता है कि मैं पढ़ लिख करके बड़ा ऑफिसर बनूं, उसी तरीके से निर्देशक सिद्धांतों वाला जो भाग है भारत के संविधान में, वो हमारे राज्य के लिए एक उद्देश्य है कि मैं तमाम मेरे नागरिकों को शिक्षा प्रदान करूं, मेरे राज्य में कोई पढ़ा लिखा बेरोजगार ना हो, मेरे राज्य के अंतर्गत किसी का शोषण ना हो, मेरे राज्य में मद की नीति बहुत नियंत्रित हो या मद निषेध हो, मेरे राज्य में के जंगलों में पशु पक्षी स्वच्छंद विचरण करें। ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेशन, ये चीज़ें देखी गई है, आपको देखिए, आपको व्यवहार में दिख जाएगी। आप थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में आप सोचोगे, घूमोगे तो दिख जाएगी। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो ये है कि निर्देशक सिद्धांतों और इनमें मौलिक अधिकारों में बेसिक अंतर क्या है। इस चीज़ को समझना अपने लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक बेसिक अंतर है, और इस अंतर को जब तक अपन नहीं समझेंगे तब तक हम निर्देशक सिद्धांतों को एक तरीके से समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर ये अपनी 2 क्लासें आज हो चुकी है। अब इनके मौलिक अधिकार और राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में मुख्य अंतर क्या है, इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।